रावलपिंडी की एक जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में एक खतीब थे। 4 साल इमामत और खिताबत करवाने के बाद एक दिन उस खतीब और मस्जिद के इमाम ने उस मस्जिद से इंतज़ामिया से माजरत कर ली और माजरत करने के बाद उस मस्जिद और मोहल्ले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उस 4 साल के अरसे के दौरान 20 निकाह भी पढ़वाए और जनाजे भी पढ़ाए थे उस इमाम साहब ने। जब वो चले गए तो ठीक 2 साल बाद इसी मोहल्ले का एक नौजवान एक ख्वाजा सराह को किसी चौक पर देख लेता है और वो उसे पकड़ लेता है और क्लेम करता है कि इसकी शक्ल हमारे इमाम साहब से मिलती जुलती है जो हमारे साबिका इमाम साहब थे। और वो ख्वाजा सराह इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बात बढ़ती गई और ये नौजवान बाजिद हो गया। उसके बाद बात थाने तक जा पहुंची। जब थाने के अंदर जाकर बैठे तो वो शख्स ये क्लेम कर रहा था कि इस शख्स की शक्ल हमारे साबिका इमाम साहब से मिलती है और ये शख्स बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। ख्वाजा सराह था कि वो बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो इतने में उस शख्स के जहन में एक बात आती है। वो अपने मोबाइल जेब से निकालता है और कहता है कि मेरे पास उसका नंबर भी था और वो नंबर डायल करके कॉल करने लगता है और उसी ख्वाजा सराह की जेब में मोबाइल बज उठता है। जब उसका नंबर निकाल के देखा जाता है तो कॉल करने वाले का नंबर ही उसकी स्क्रीन पर शो हो रहा था। तो ये बात वाज़े हो गई वहाँ पर कि ये मोबाइल नंबर तो उसी ख्वाजा सराह के पास था। तो फिर ये ख्वाजा सराह भी मान जाता है कि जी हाँ, मैं वही इमाम और आपका साबिका खतीब हूँ जो कि मैंने आपको 4 साल मस्जिद में नमाजें पढ़ाई, आपके जनाजे पढ़ाए, आपके निकाह पढ़ाए। मैं वही इमाम साहब हूँ। आजकल मैंने वो काम छोड़ दिया है। मैं मस्जिद के अंदर इमामत नहीं करवाता बल्कि मैंने ख्वाजा सराह का रूप धार लिया है और अब मैं स्टेज ड्रामे करता हूँ, अब मैं डांस करता हूँ। एक फंक्शन के मैं 50,000 रुपये लेता हूँ। उस शख्स ने ये बात कही, दिल दहला देने वाली बात है। उसने कहा कि मैं मदरसे के अंदर पढ़ता रहा। 8 साल मदरसे के अंदर पढ़ने के बाद जब मैंने मस्जिद संभाली तो मुझे बमुश्किल से 15,000 रुपये माहाना मिलते थे जो कि मेरे लिए बहुत नाकाफ़ी थे। मेरे बीवी और बच्चों का इससे गुजारा नहीं चलता था। सो मैंने वो मस्जिद और वो काम छोड़ दिया। अब मैं ये काम मेरी बात सुने ना, इमाम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है। जिल्लत है, ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। अवाम उन्नास उनकी कोई जो है उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा। लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी है। थोड़ा सा डांस कर, हालांकि 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी कोई बकार नहीं है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा। आप जहाँ से मर्जी आप ले आए, मेरे साथ मुकाबला करवा लें। ठीक है जी।